चलिए आज देखते हैं हम लोग CGPSC मेंस के पेपर 7 के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात है कि प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7 तक प्रत्येक पेपर में 3 भाग होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 3 से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वही पार्ट 2 से 50 अंक है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र 7 का पेपर 7 का भाग 2 है, पार्ट 2 है। तो यहाँ से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सिलेबस 2018 में ही जुड़ा था। अभी जो होगा वह 2019 वाला जो मेंस होगा ये सेकेंड नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सिलेबस हैं और इन सिलेबसों से पिछले वर्ष 2018 में कितने कितने अंक के प्रश्न आए थे, इनके बारे में देख लेते हैं। सिलेबस में पहला लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनके सहयोगी संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा विश्व बैंक, चौथा एशियाई बैंक, पाँचवां सार्क, छठवां ब्रिक्स, सातवां अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय समूह, आठवां हो जाएंगे विश्व व्यापार संगठन, नौवां इन सभी संगठनों के साथ भारत का इनका प्रभाव, और 10वां नंबर पर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएँ। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा गया था। तो पिछले बार यूएनओ से 2 अंक के 2 प्रश्न आए थे, 4 अंक के 2 प्रश्न आए थे और 10 अंक के 1 प्रश्न आए थे। मतलब लगभग यहाँ से 22 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, याद रखना, यूएनओ से। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 10 नंबर के प्रश्न आए थे। विश्व बैंक से नहीं आए थे, इस बार 2019 में आने की यहाँ से संभावनाएं है। ठीक है, नेक्स्ट एशियाई बैंक से पिछले बार 8 अंक के प्रश्न आए थे। उसके बाद सार्क से 2 अंक का इस बार भी यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स, पिछले बार नहीं आया था, इस बार आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय समूह, ये डेंजरस चैप्टर है क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, और इसी चैप्टर के आधार पर अपने मन से वो प्रश्न बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंक के 2 प्रश्न आए थे और 4 अंक के 1 प्रश्न आए थे। कुल मिला के यहाँ से 8 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO, यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, इस बार देखिएगा यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक, इसकी संभावनाएं प्रबल है। उसके बाद इन सभी संगठनों का भारत के साथ प्रभाव, ये तो संबंधित संगठन के साथ ही लिखना है हमको। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियाँ प्रतियोगिताओं से 2 अंक 1 प्रश्न आया था और 8 अंक के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो हमारा जो पढ़ाई होगा उसमें प्राथमिकता क्या रहेंगे, यूएनओ। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए इस बार भी 15 से 20 नंबर के प्रश्न पूछेंगे यूएनओ से। ठीक है, यूएनओ की बात करेंगे तो WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, ये सबको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं विगत वर्ष में कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले देखेंगे भाग 1 में, भाग 1 नहीं होगा, खंड 1 होगा। खंड 1 में 2 अंक के पूछे थे, वर्ड लिमिट है 30। ठीक है, पहला प्रश्न था दक्षिण का पूर्ण रूप लिखिए। तो ये फुल फॉर्म को ध्यान रखें ना, और सदस्य राष्ट्रों का नाम लिखिए। इस पेपर में जो बड़े प्रश्न हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो इसी प्रकार के बेसिक प्रश्न हैं, याद रखें। इस प्रकार के बेसिक प्रश्न हैं, जैसे फुल फॉर्म लिखने के लिए या फाउंडर मेंबर लिखने के लिए। ठीक है, ऐसी ही प्रश्न हैं, या उनके उद्देश्य या कार्य लिखने के लिए। ठीक है, यदि हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हमको मिलेंगे या तो फुल फॉर्म मिलेंगे, ठीक है, या उसके फाउंडर मेंबर मिलेंगे। ठीक, या थर्ड उसका स्वरूप मतलब कब स्थापित किया गया, कहाँ मुख्यालय है, ठीक है, क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्यों इसका गठन किया गया, ये इसके स्वरूप में आ जाएंगे। ठीक है, इसके मेंबर कैसे होंगे, ये सब के बारे में लिखना है इसमें। चौथा कार्य, 5वां उद्देश्य। इतने में ही प्रश्न सीमित रहेगा, इसके बेसिक प्रश्नों पर ही सीमित रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, दक्षिण का पूर्ण रूप लिखना है और उनमें कौन कौन सदस्य राष्ट्र हैं उनके बारे में लिखना है। 2 अंक में मैं आपको साफ से बता चुका हूँ कि इसमें मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फैक्ट ही लिखना है, रखना। ठीक है, फैक्ट ही लिखना है। 2 अंक में आपको 30 वर्ड लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप किसी अन्य तरीके से इलुल जुलुल बात ना लिखने के बजाय जो पूछा है उन्हीं को लिखें, और जगह बच जाता है तो ज़रूर फैक्ट को लिखें। ठीक है, ज़रूर फैक्ट को लिखें। ठीक है,
चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संगठन कैसे होता है समझाइए। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का स्वरूप मान के चलेगा। ठीक है, तो 30 वर्ड का है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें सीधा सीधा लिख देंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। ठीक, उसके बाद आप सभी को मालूम होगा, पढ़ चुके होंगे तो। ठीक है, 15 राष्ट्र में से 5 जो हैं वह स्थायी सदस्य हैं और 10 याद रखना अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, ये 5 सदस्यों में एक 6वां सदस्य के रूप में अभी भारत का मांग चल रहा है, याद रखना। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में लिखना था जी। ठीक है, और याद रखना यदि जगह बच जाएगा तो बोल सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ का क्या है, तो यही याद रखना उसका मेन मेमोरी है या मेन ये उसके घटक है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे ओपेक क्या है। तो कुल मिला के ओपेक का क्या कार्य इसको पूछ रहा है। तो ओपेक क्या है, तो आप सभी को पता है ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ये इसका पहला क्या का आंसर है। उसके बाद पूछा है इसके संस्थापक 5 देशों के नाम लिखिए। तो आप सीधा इसको लिखने के बजाय लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई। ठीक है, 5 देश संस्थापक हैं या 5 संस्थापक देश इस प्रकार लिख सकते हैं। इनमें नंबरिंग जरूर कीजिएगा, एक ईरान, दूसरा इराक, तीसरा कुवैत, चौथा वेनेजुएला और 5वां हो जाएंगे सऊदी अरब। ये 5 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चौथा है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन को समझाइए। ठीक है, ये यूएनओ का एक भाग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके संगठन को बताना था। जैसे हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संगठन को पढ़े थे, वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कैसे कैसे सदस्य होते हैं, कैसे उपाध्यक्ष होगा, कैसे अध्यक्ष होगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में बताना है इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 5वां प्रश्न है क्रिकेट के खेल में मेडन ओवर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो खेल वालों को जो विशेषतः खेल ध्यान देते हैं, देखते हैं, उनसे ये प्रश्न इजी तरीके से बन जाएंगे, एकदम कुछ विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो आप सभी को पता है कि बॉलर द्वारा एक ओवर मतलब 6 बॉल जो फेंके जाते हैं, उसमें किसी भी बॉल में बैट्समैन के द्वारा रन नहीं बनाया जाता, तो उसको बोलते हैं मेडन ओवर। इसको आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि जैसे हम लोग बताएं वैसे लिखें। ठीक है, 6वां नंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्वरूप की विवेचना कीजिए। वही बात बोला, स्वरूप का। ठीक है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को समझाइए। ये भी यूएनओ का एक प्रश्न है। ठीक है, यूएनओ संबंधित प्रश्न है। ये कोरिया के विभाजन के समय या संकट के समय ये लाया गया था, उसी के संबंध में प्रश्न था। नेक्स्ट ये भी आपका 4 अंक का है। ठीक है, अंटार्कटिका का स्वरूप बताइए, उसी के बारे में बताना है। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, संगठन कब गठित हुआ, इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9वां नंबर संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य बताइए। ठीक है, देखिएगा कि इस प्रकार से थ्योरी फॉर्मेट की अपेक्षा जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उनको ज़्यादा नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देख लो इसमें यदि ये 2 अंक का आता है तो 2 अंक मतलब 30 वर्ड, मतलब ये 4 लाइन रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट शुरू कर सकते थे 1 2 3 4 इस प्रकार से आप डायरेक्ट शुरू कर सकते थे। यदि ये 30 वर्ड में आता तो उसमें निम्नलिखित करने की आवश्यकता नहीं। ये 60 वर्ड का प्रश्न है, मतलब लगभग 7 लाइन इसमें स्पेस रहेगा, तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे तो पूर्ण नंबर मिलने की संभावनाएं कम रहेगी। तो शुरुआत में क्या कर देंगे, इसका थोड़ा बहुत गठन स्वरूप बता देंगे। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसका उद्देश्य, ठीक है, यदि आप इसका मुख्यालय बता सकते हैं, क्यों थोड़ा बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका उद्देश्य, इसका गठन उद्देश्य निम्नलिखित है बोल के। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इंटर मार के पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएंगे, ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा और 5वां नंबर का ये। ठीक है, और 5 ही है। ठीक, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, पुस्तक में और बहुत सारे पॉइंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो आप समझ जाओ कि हमको पॉइंट वाइज ही आंसर लेखन करना है, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है,
चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक की भूमिका और कार्य को समझाइए। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की भूमिका और कार्य को समझाइए, ये प्रश्न आया था। तो एक भूमिका, ठीक, और दूसरा कार्य। ठीक है, तो दो चीज़ विशेषता को यहाँ रखना पड़ेगा, एक उद्देश्य और दूसरा कार्य। ठीक है, मैं आप लोग बताया था क्लास में कई बार इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। उद्देश्य जैसे आपका उद्देश्य है डिप्टी कलेक्टर बनना, भले बाद में एक भारत का अच्छा नागरिक बनना, जो भी आपका बाद में रहेगा उद्देश्य बात अलग, लेकिन अभी करेंटली क्या है जो मुख्य उद्देश्य है ये डिप्टी कलेक्टर या पीएससी का पोस्ट लेना। ठीक है, और कार्य क्या, इसके लिए आप लोग नोट्स बना रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, टेस्ट दिला रहे हैं, आपके एक निश्चित टाइम टेबल में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके कार्य। तो कार्य और उद्देश्य दोनों को विभेद करके पढ़िएगा, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे रहते हैं। अब भूमिका में क्या आएंगे कि वह संगठन, ठीक है, उस रूप में दो प्रश्न हैं, एक तो क्या भूमिका निभाएगी और दूसरा क्या भूमिका निभा रही है। ठीक है, ये तो आपको विशेषतः ध्यान रखना पड़ेगा कि वह क्या भूमिका निभाएगी और क्या भूमिका भी निभा रहा है। ठीक, ये दोनों के बारे में आपको यहाँ पर विशेषतः बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी कार्य को पॉइंट वाइज यदि आप बताते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 8 नंबर में आया था। ठीक है, फुटबॉल के येलो कार्ड और रेड कार्ड, एकदम सिंपल प्रश्न है, जो भी देखते होंगे खेल संबंधी। येलो कार्ड और रेड कार्ड क्या होता है। ठीक है, 2 येलो कार्ड मतलब रेड कार्ड होता है, ये सब चीज़ को आप लोग थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताना था। हो सकता था तो येलो कार्ड को हेडिंग डाल के और रेड कार्ड को हेडिंग डाल के लिखते ज़्यादा अच्छा रहता। नेक्स्ट देखेंगे 125 शब्द में इस पार्ट का हाईएस्ट अंक का है, 10 अंक का प्रश्न आता है, आप सभी को पता होगा। शांति और सुरक्षा की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की समीक्षा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की समीक्षा कीजिए, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो यूएनओ का गठन क्यों हुआ, कल हम इसके बारे में क्लास शुरू करेंगे। इसका क्या उद्देश्य था, प्रथम विश्व युद्ध के गठन के मतलब प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो संगठन बनाई थी वह विफल हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संगठन हुआ, गठित हुआ था, उसके बाद उसका अपग्रेडेड करके बनाया गया, यूएनओ बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। समीक्षा कीजिए मतलब इसमें सकारात्मक, नकारात्मक और लास्ट में आपका सुझात्मक रूप से ये धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है कि जैसे यूएनओ की क्या रहा, तो ये 3rd वर्ल्ड वार को रोक पाया कुछ हद तक। नकारात्मक क्या है, तो ये यूएसए का एक बोर्ड या एक उसका अधीन कंपनी बन के रह गई है। ठीक है, सकारात्मक फिर लास्ट आप जब निष्कर्ष तौर पर लिखेंगे तो इसके बारे में सकारात्मक ही लिखेंगे, इसको पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अथवा में आया था आईएमएफ के बारे में। ठीक है, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको दोनों लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लगभग देखिएगा किसी में 15 लाइन, जैसे इसमें 15 लाइन का था। ठीक है, 15 लाइन का था, तो आप डायरेक्ट आईएमएफ की भूमिका पर मत आ जाइए। शुरुआत में आप आईएमएफ का गठन कैसे किया गया, कब किया गया, मुख्यालय क्या है, इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, भारत इसके फाउंडर मेंबर में है नहीं है या नहीं, इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इसकी भूमिकाओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या उद्देश्य से गठित किया गया था। ठीक, ये अपने कौन कौन से दिए गए उद्देश्य को निर्वहन कर चुका है या करने वाला है। ठीक है, और वर्तमान विश्व विकास में इसकी भूमिका क्या है, इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पिछले साल के प्रश्न रहे। ठीक है, अब जैसे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे अभी आया था दक्षेश वाला, तो एक लड़के ने इसमें नक्शा बना दिया है, भारत का ऐसी मैप बना दिया है साइड में, और उसमें राष्ट्र को शो कर दिया है। 2 में 2 अंक मिला है। वही एक लड़के ने नक्शा नहीं बनाया, उसी थ्योरी को लगभग वैसे लिखा है, उसको 1.5 अंक दिया गया। तो जहाँ पर भी आपको नक्शा मिलते हैं वहाँ पर बिल्कुल स्पेस बना के वहाँ पर शो कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज़, जहाँ पर यथासंभव हो मैप आपको डालना ही है। ठीक है, दूसरा, जितना ज़्यादा फैक्ट आपको याद है, यदि उस प्रश्न के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप आंसर दे चुके हैं, जगह बन रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर लिखिए वहाँ पर। ठीक है, वो प्रभावी उत्तर लेखन होगा। ठीक है।